हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बच्चों इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो पेजेस के बीच में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं और बैक एक्सरसाइज में तो सारा सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए। तो आपको एक कॉपी लेनी है और पेन लेना है। तो नोट्स बनाने ज़रूरी हैं ताकि आप क्लास टेस्ट और जो भी फॉरकमिंग एग्जाम होगा आप उसको रिवीजन साइकिल का हिस्सा बनाएं और उसको बार बार रिपीट करें। अब इन एनसीईआरटी सॉल्यूशन को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो पूरे चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों पेज नंबर 6 में है क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है जलाने से पहले? तो उसका आंसर आपको लिखना है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके आउटसाइड में क्या होती है, एक ऑक्साइड लेयर जम जाती है, डिपॉजिट हो जाती है और उस तो मैग्नीशियम से एयर का कांटेक्ट नहीं होने देती और इस प्रकार से मैग्नीशियम रिबन आपका ढंग से बर्न नहीं होगा। तो दिस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मैग्नीशियम फ्रॉम बर्निंग इजीली। तो बाई क्लीनिंग यूजुअली बाई रबिंग विथ सैंडपेपर द प्योर मैग्नीशियम मेटल इज एक्सपोज्ड। और रब करने से क्या होता है, प्योर मैग्नीशियम मेटल जो होता है एक्सपोज्ड हो जाता है और तब जाके इजीली क्या हो जाता है, बर्न होता है एंड बर्न्स विद ब्राइट वाइट फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो पहली जो इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल H2 हो गया, क्लोरीन का Cl2 और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन के 2 हैं तो हमने 2 लिख दिया, क्लोरीन का ऑटोमेटिकली 2 हो गया तो बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। सेकेंड वाला है बेरियम क्लोराइड और क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। और क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बनता है और क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। आपको बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम के 2 हैं तो हम यहाँ 2 लगा लेते हैं। ये एल्यूमिनियम के 2 हो गए। अब क्या है यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड यानी Cl2। अब क्लोरीन के हमें देखना पड़ेगा, क्लोरीन के इधर कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं 3। तो अब क्या है, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, बेरियम के 3। तो ये हो जाएगा हमारा, बैलेंस देते हैं। सल्फर के, एल्यूमिनियम के बैलेंस हो चुके हैं, बेरियम के बैलेंस हो चुके हैं। सल्फर का देखते हैं, सल्फर के 3 एटम हैं, सल्फर के 3 एटम एडजस्ट हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन की भी 12 होगी। इस प्रकार से हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। थर्ड वाले का देखते हैं, सोडियम और वाटर। सोडियम और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH प्लस में हाइड्रोजन H2। अब बैलेंस देख लेते हैं, हाइड्रोजन के 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, सोडियम का 1 है, सोडियम का 1 है। तो सारा बैलेंस है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट सिंबल लिखने हैं। यानी बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन किसके साथ बता रहा है, वाटर। तो इसको क्या लिखेंगे, वाटर के साथ सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस। आगे बेरियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 और इसके आगे भी लिख देते हैं एक्वस, वाटर में सॉल्यूशन है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनता है। तो इनसॉल्युबल का मतलब प्रेसिपिटेट होगा, इनसॉल्युबल है।
बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, यानी ये भी हमने AQ हो गया। तो ये हो गया। अब बैलेंस देख लेते हैं। बेरियम का 1 है, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2 करने के लिए हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अब सोडियम के 2 ऑटोमेटिकली हो गए, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4। तो ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर मतलब AQ, एक्वस, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। ये भी वाटर में है इसका एक्वस सॉल्यूशन, ये AQ, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl, और ये भी क्या है, सॉल्यूशन है, ये भी AQ हो जाएगा। एंड वाटर, वाटर H2O, तो वाटर खुद क्या है, एक लिक्विड है, तो L लिख देंगे। तो बैलेंस देख लेते हैं। सोडियम का 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, तो ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 2 है, क्लोरीन का 1। तो ये बैलेंस है केमिकल रिएक्शन सेकेंड वाली। करते हैं अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो हमें यहाँ पर क्लू दे रखा है कि सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि वाइट वॉश के लिए कौन सा प्रोडक्ट सब्सटेंस यूज होता है, वो सब्सटेंस यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको सिलेक्ट लाइम भी कहा जाता है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो पहले का आंसर तो यही है कि X क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, है, यही फार्मूला इसका। सेकंड वाले का आंसर होगा, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर, यानी इस सब्सटेंस X यानी CaO की रिएक्शन बतानी है वाटर के साथ। तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अभी बैलेंस कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, कैल्शियम। तो ये बैलेंस है केमिकल रिएक्शन, बस इतना लिख देना आपको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो एक्टिविटी जो 1.7 है आपकी NCERT बुक्स में, वो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है, एक्टिविटी क्या है एक्चुअली में, आपको 2 ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड ले लेने हैं और एक प्लास्टिक का ऐसे जग ले लेना है। अब जग के बॉटम में आपको 2 होल करने हैं, वहाँ इंसर्ट कर देने हैं ये इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के, और बाहर से रबर स्टॉपर लगा देना है। और उसके बाद जो है इसमें इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब जो पानी से भरी होनी चाहिए, दोनों को इन्वर्ट करके ऐसे रख देंगे। उसके बाद बीकर में हम वाटर रखेंगे, वाटर डालेंगे, और उसके बाद इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करके। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वाटर में क्या है, बबल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। ये बबल्स प्रोड्यूस जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बनने की वजह से होते हैं। और ये क्या है, क्योंकि हल्की होती है गैस, तो दोनों जो टेस्ट ट्यूब हैं इनके ऊपर ये दोनों गैसें राइज होंगी और वाटर को डिस्प्लेस करेंगी। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें वाटर डबल डिस्प्लेस हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। यहाँ 1 यूनिट हो रहा है, तो यहाँ 2 यूनिट हो रहा है। उसका कारण क्या है, वही क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in other? Name this gas. तो इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस के दरमियान क्या होता है कि वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो जो हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी कहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगी गैस, क्लोरीन गैस कलेक्ट होगी। और कैथोड में क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। तो कैथोड में कलेक्ट करे होगी हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर क्या है, डबल है
हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस क्या बनती है, डबल बनती है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। उसका कारण क्या है वही देना आपको। तो आपको केमिकल रिएक्शन लिख देनी है यहाँ पे। 2 मॉलिक्यूल्स जो वाटर के देते हैं क्या, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है बनने के दौरान, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है डबल होता है ऑक्सीजन के। तो यही आपको लिख देना है। तो दूसरे शब्द में आप लिख सकते हो, दिस मीन्स फॉर एवरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। द गैस कलेक्टेड इन डबल द अमाउंट इज हाइड्रोजन। तो जो डबल अमाउंट की है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। पेज नंबर 13। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped on in it? तो इसका आंसर है when an iron nail is dipped in copper sulfate solution a chemical reaction takes place। तो आयरन नेल यानी मतलब कि आयरन की जो क्या है कील होती हैं, उसको अगर डिजोल्व करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। तो ये ब्लू कलर का होता है। और उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन सल्फेट जो कि क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होने का कारण क्या है, आयरन सल्फेट का बनना। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर फ्री हो जाता है। तो इसका रीजन ही बताना था। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो ये होता है फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट के बनने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.0। तो 1.0 में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है वो क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और किसके साथ रिएक्शन होती है इसकी, बेरियम क्लोराइड के साथ। और क्या बनता है, हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में हमें दूसरा एग्जाम्पल देना है, लेकिन ये एग्जाम्पल भी समझना जरूरी है जो एक्टिविटी का है। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो सोडियम सल्फेट अब बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, क्लोरीन के 2 हो गए बेरियम का, और ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। तो ये तो हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो एक्टिविटी में दिखा रखी है। और आपको दूसरा एग्जाम्पल देना है कोई, तो दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है, और क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट करता है और क्या बना देता है, सिल्वर क्लोराइड। और सोडियम किसके साथ इंटरेक्ट करता है, नाइट्रेट के साथ, तो क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से आयनों का एक्सचेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, और एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस एंड फॉर्म्स सिल्वर क्लोराइड ए वाइट प्रेसिपिटेट। तो सिल्वर क्लोराइड का एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता हमें इस रिएक्शन में। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम से ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, गेन हो रही है, ऑक्सीजन के एटम का गेन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें, O2 का यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक एटम होता है, तो O2 का O हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
तो O2 में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या बोलेंगे इसको, ये रिड्यूस्ड हो रहा। तो यहां पर दूसरी रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और बन रहा है कॉपर और वाटर। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन एटम का। तो लॉस हो रहा तो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। और वाटर, यहाँ पे वाटर, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एटम गेन हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का गेन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर H2 क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड नहीं, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जो वाटर में कन्वर्ट हो गए। आप करते हैं एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर दे रखा है लेड ऑक्साइड और कार्बन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आपने देखना है ABCD हमें अल्टरनेट दे रखे हैं, कौन से करेक्ट हैं कौन से इनकरेक्ट है। फिलहाल यहाँ पे बता दें, लेड ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। और कार्बन का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कार्बन क्या है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड हियर। अब देखते हैं नीचे अल्टरनेट। पहला वाला दे रखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि लेड नहीं हो रहा रिड्यूस्ड, बल्कि क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है लेड में। तो लेड तो यहाँ प्रोडक्ट है। और बी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ प्रोडक्ट है। तो ये ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कार्बन एक्चुअली में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट हैं, यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं, जो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ये सही है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ये दोनों सही है। तो इनकरेक्ट क्या होंगे, A एंड B। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम। अब बनता है क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होगी, कम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक क्या है, मेटल है, और दूसरा क्या है, कंपाउंड है। तो यहाँ पर ऐसे केस में क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और क्या बना देता है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, और आयरन फ्री हो रहा। तो ऐसा केस किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक कंपाउंड होना चाहिए और एक मेटल होना चाहिए। तो यहाँ पर मेटल है एल्यूमिनियम और कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड, जिसमें आयरन को एल्यूमिनियम जो है क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। टिक द करेक्ट आंसर। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ, आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के साथ, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, क्योंकि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे जहाँ तक बैलेंस करने की बात है, तो ये बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द इक्वेशन। तो जो कोई भी रिएक्शन होती है इसमें LHS पार्ट होता है, RHS पार्ट। तो एलिमेंट्स के जितने भी एटम होते हैं वो दोनों साइड में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और इसलिए हमें बैलेंस करने की ज़रूरत होती है केमिकल इक्वेशंस को। और क्यों होती है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, बैलेंस क्यों करना चाहिए, बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो मास किससे होता है, एटम से होता है। तो इसीलिए हमें एटमों को बैलेंस करना होता है LHS और RHS में। किसको फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। बी वाला है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वंस इन एयर, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर, वाटर बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, यहाँ ऑक्सीजन के O है, तो यहाँ ऐसा करते हैं कि 2 रख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 हो गए। अभी हाइड्रोजन का बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन के 4 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब सल्फर के हो गए 2, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के अब कितने हो गए, 2 2 जब 4, 2 6, तो यहाँ 3 रख लेते हैं और हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। सी, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो जिन बच्चों को जो है केमिकल फॉर्मूले जो है लिखने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, तो वो देखना ना भूलें, जिससे आप कोई भी केमिकल फार्मूला आराम से लिख सकते हो। तो ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया AlCl3 एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट मिलता है इस रिएक्शन के बाद। बैलेंस करते हैं तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का 1, सल्फर का, क्लोरीन का बैलेंस करते हैं। क्लोरीन का यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्लोरीन के 2 है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ 2 से। अब क्लोरीन के कितना हो गए, 6 हो गए। एल्यूमिनियम के 2 बैलेंस हो गए और बेरियम का कितना है, यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा। अब बैलेंस कर लेते हैं, सल्फर के 3, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 12। तो अब हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब डी, पोटेशियम मेटल reacts with water to give potassium hydroxide KOH and hydrogen gas। बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, अब हाइड्रोजन के यहाँ RHS में 3 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ कर देते हैं 2। तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो यहाँ 2 कर लेते हैं। अब क्या है, हाइड्रोजन के यहाँ 4 हो गए और LHS में भी 4 हो गए, तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 बैलेंस हो गए, यहाँ 2 रख लेते हैं। इस प्रकार से हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो इनको बैलेंस करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है हमारे पास HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और क्या बनता है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, इधर
3 हो गया LHS में, हाइड्रोजन के इधर 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कर लेते हैं हम 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाए तो फिर क्या हो गया, हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के इधर 2 हो गए, ऑक्सीजन के इधर कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 2 8, ऑक्सीजन के 8 हो गए और यहाँ भी ऑक्सीजन के 8 हो गए। अब नाइट्रोजन का यानी कि 2 है, बैलेंस हो गई कैल्शियम, तो ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन बी, NaOH प्लस H2SO4 और Na2SO4 प्लस वाटर। यहाँ बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन के 1 है इधर LHS में, RHS में हाइड्रोजन के 2 हैं, तो ये बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा इधर। सोडियम के ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए, सोडियम के 2 RHS में, सल्फर का 1 एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के 4 और इधर है O, तो ऑक्सीजन के 4 और प्लस 2, ऑक्सीजन के LHS में 6 एटम हो रहे हैं और ऑक्सीजन के इधर 5 एटम हो रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम बनाने के लिए 2 रख लेते हैं। तो अब बैलेंस कर लेते हैं, कितने हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो हाइड्रोजन के इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन के 6 हो गए, तो ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन हमारी। अब है C, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस AgNO3 और क्या बन रहा है, AgCl प्लस NaNO3। बैलेंस करते हैं, तो इधर क्लोरीन के कितने हैं, 1 है, तो क्लोरीन का बैलेंस है, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के बैलेंस है, नाइट्रोजन का 1 है, वो भी बैलेंस है, सोडियम का 1 है, वो भी बैलेंस है। तो Ag ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करना। अब है D, BaCl2 प्लस H2SO4, क्या बनता है, BaSO4 प्लस HCl। तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है LHS में, तो 2 करने के लिए जो है ये करना पड़ेगा। तो RHS में क्लोरीन के एटम 2 हो गए और LHS में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का बैलेंस है, बेरियम का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, तो ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ए वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। अब बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो कैल्शियम का 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन के 2, 4 हो गए LHS में, इधर भी 4 है, H के 2, तो ये केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस है। केमिकल रिएक्शन क्या है हमारी, बैलेंस। अब है B, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट माने AgNO3 और क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। अब बैलेंस देख लेते हैं, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए सिल्वर को डिस्प्लेस करके क्या बन जाता है, जिंक नाइट्रेट। तो ये हो गया सिल्वर
अब बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन के हो गए इधर 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। नाइट्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 6, तो ऑक्सीजन के बैलेंस है। अब यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। सी वाला करेंगे एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। अब क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 और प्लस कॉपर। बैलेंस कर लेते हैं, कॉपर का 1 है बैलेंस है, क्लोरीन के इधर 3 है इधर 2 है, तो क्या करेंगे इधर 3 कर लेते हैं इधर 2 कर लेते हैं। अब क्लोरीन के कितना हो गए 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए। एल्यूमिनियम का यहाँ 2 लगा लेते हैं और यहाँ 3 लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। एल्यूमिनियम के 2 ठीक है, क्लोरीन के 6, कॉपर के 3 ठीक है। डी हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। बैलेंस कर लेते हैं, बेरियम का बैलेंस है, क्लोरीन के 2 है तो इधर हमें 2 करना पड़ेगा। अब पोटेशियम के ऑलरेडी 2 जो है बैलेंस हो चुके हैं, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, तो डी हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो एक तो आपको बैलेंस करनी है, फिर टाइप ऑफ रिएक्शन बताना। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है KBr2, KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। बेरियम आयोडाइड इसका होगा Bi2, बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड को क्या लिखेंगे Ki। बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा BaBr2। बैलेंस कर लेते हैं, ये केमिकल रिएक्शन क्या होगी, पहली बात है कि आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे पोटेशियम क्या बनाता है आयोडीन के साथ एक्सचेंज करके पोटेशियम आयोडाइड, और ब्रोमीन और बेरियम, ये बेरियम था तो ब्रोमीन और बेरियम का एक्सचेंज होके क्या बन गया बेरियम ब्रोमाइड। तब ये एक बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आयोडीन के कितने हैं 2 है, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। अभी बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बी, जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3, जिंक कार्बोनेट और ब्रेकडाउन होके क्या बन रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ेगी तभी जाके ब्रेकडाउन होगा। जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ OK3 है, यहाँ OK3 बैलेंस है, जिंक बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। तो केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस है। अब ये रिएक्शन क्या होगी, ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हीट देनी पड़ेगी। तो क्या होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी वाला देखते हैं, हाइड्रोजन जो कि गैस है प्लस क्लोरीन गैस, और क्या बनता हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है।
बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर HCl है तो यहाँ 2 लगाते तो बैलेंस हो गया। और कौन सी रिएक्शन है, दो सब्सटेंसेस मिलके यहाँ पे एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी ये। डी, मैग्नीशियम सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एक्वस सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको हाईलाइट कर देना है, यहाँ पे टाइम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन ब्रैकेट में AQ लिखना जरूरी है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, और क्या बनता, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन के 2 है तो यहाँ 2 हो गया, ये बैलेंस होगी केमिकल रिएक्शन। और कौन से टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पे जो है मेटल है और दूसरा क्या है, कंपाउंड है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और क्या बना दे रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह होती है जिसमें रिएक्शंस के दरमियान क्या निकलती है, हीट रिलीज होती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इंक्रीजेज। और क्या होता है, एग्जाम्पल इसके क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोई भी हो, LPG का एग्जाम्पल दे सकते हो आप। CH4 + 2O2 इक्वल टू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोई भी फ्यूल हो वो बर्न होके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी और वाटर वेपर निकलेगी कार्बनिक कंपाउंड के साथ हमेशा, और हीट रिलीज होगी। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड्स ले लो। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होती है, ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमारी बॉडी वार्म फील करती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है, दीज आर द रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो इसमें हमें हीट देनी पड़ती है, ये हीट एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब होती है। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो भी मतलब जिस ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी हमें हीट देनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट लेती है, जिसको बगैर हीट के रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स बनाती हैं फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेती है, वाटर रूट से ऊपर जाता है लीव्स में, और दोनों के बीच में रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल भी होता है। और क्या बनता है, C6H12O6, ये फूड बनता है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में हीट ली जा रही है सनलाइट की फॉर्म में, ये फोटो डिकम्पोजिशन का एक, फोटो डिकम्पोजिशन तो नहीं बोल सकते, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ही नहीं, लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट ली जा रही है सनलाइट की फॉर्म में। तो इसलिए ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, हीट देनी पड़ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए एंडोथर्मिक रिएक्शन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। इसका आंसर है, रेस्पिरेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, वार्म फील करती है
और इसीलिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन को इसीलिए रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें हीट निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में क्या दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो इसका एग्जाम्पल है जीता जाता, वाटर एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाती है। जबकि थर्मल डिकम्पोजिशन इसका आपको इसको इन्वर्ट कर देना है, इसका उल्टा हो जाएगा। वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। तो दोनों का डिफरेंस दे देना आपको और एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको एक एक एग्जाम्पल दे देना है। थर्मल डिकम्पोजिशन जब हीट दी जाती है तो इसका जीता जाता एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। और लाइट यानी फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल आप देना सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड का दे सकते हो। और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। तो फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे कॉमन एग्जाम्पल वाटर है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर का। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। पहले डिफरेंस की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, कम जो कंपाउंड होता है उसमें कम रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बनाता है, तो इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। देयर इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पर ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है। ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी, ये एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड ये सब एक एलिमेंट है ए। तो ए क्या कर रहा है, ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, इसलिए बी को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है और बना दे रहा है ए सी प्लस बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। इसमें क्या है, आयनों का एक्सचेंज होता है। ए बी और सी डी में आयनों का एक्सचेंज करके क्या बनता है, ए डी बनता है, सी बी बनता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं मतलब डिफरेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको एग्जाम्पल दिखा देना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना दे रहा, जिंक सल्फेट, और कॉपर फ्री हो जा रहा। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन आप कोई भी दे सकते हो, इसमें से एक है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम यानी बेरियम को क्या करेगा, बेरियम सोडियम को सब्स्टिट्यूट करके बेरियम सल्फेट बना देगा, और यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, सोडियम बेरियम की जगह में आ जाएगा, तो सोडियम, ये आयनों का एक्सचेंज हो गया, और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बेरियम सल्फेट आ जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से कॉपर का दिखाना आपको, डिस्प्लेसमेंट कैसे करता है कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस, वो दिखा देना था। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड।
तो ये हो गया कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, और क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सिल्वर को, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर फ्री हो जाएगा। तो कॉपर यहाँ पर क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए डिस्प्लेस कर दिया सिल्वर को। इट डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। एज ए रिजल्ट सिल्वर, यहाँ पे 2 बार लिखा गया ये, और सिल्वर गेट्स डिपोजिटेड एंड कॉपर नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज a type of double displacement reaction in which two aqueous solution react to form an insoluble solid called a precipitate। यानी 2 कंपाउंड के बीच में एक किस्म से रिएक्शन होती है और एक इंसॉल्युबल सॉलिड बनता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एज एन एग्जांपल यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, दोनों के सॉल्यूशन में क्या हुआ है, रिएक्शन हुई। रिएक्शन के बाद क्या बनता है, बेरियम सल्फेट नाम का एक सॉलिड बनता है जो सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाता है एज अ वाइट प्रेसिपिटेट, और सिल्वर क्लोराइड जो है सॉल्यूशन में रहता है। तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो आप, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड क्या है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन होता है नीचे, और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में रहता है। क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिख रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होता है, MgO। तो यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का गेन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। इसी प्रकार C+O2 CO2 होता है। यहाँ पे कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन। सब्सटेंस में जब एक ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको रिडक्शन कहा जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो यहाँ ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो इसलिए क्या है, कॉपर ऑक्साइड हम कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड हो गया कॉपर में। वाटर यहाँ पे क्या है, H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, H2O में कन्वर्ट हो गया, इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो इसका में H2 क्या हो रहा, इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हम कहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। उसी प्रकार आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये बनेगा हमारा क्या, आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड एज इट इज है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा, लॉस हो रहा, आयरन ऑक्साइड से आयरन का लॉस हो रहा है, आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा, तो ये रिड्यूस्ड हो रहा। क्वेश्चन नंबर 17। एस शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर becomes black in color, name the element X and black color compound formed। तो क्लू क्वेश्चन में ये दे रखा कि शाइनी ब्राउन एलिमेंट है जो कि क्या हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है व्हेन हीटेड इन एयर। तो मोस्ट प्रोबेबली एलिमेंट X क्या होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए, यही होता है शाइनी ब्राउन एलिमेंट। और हीट करने के बाद ये क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है इसका सरफेस। तो ये ब्लैक कलर किसकी वजह से आता है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है रिएक्शन करके, तो कॉपर ऑक्साइड है। तो रिएक्शन जो इन्वॉल्व है वो ये है, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो आपको यही देना है कि एक्स सब्सटेंस क्या है, कॉपर है, और जो ब्लैक कलर बनता है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड।
Question number 18. Why do we apply paint on iron articles? We apply paint on iron to prevent rusting. तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें पेंट लगाना पड़ता है। रस्टिंग क्या होती है? आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर। तो एयर में जो अवेलेबल वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनकी प्रेजेंस में जो है आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स रस्ट, और रस्ट बन जाता है। रस्ट मतलब कि एक किस्म से उसकी जो आयरन का सरफेस होता है वो डैमेज हो जाता है पूरी तरह से, और एक रस्ट एक नया कंपाउंड बनता है जो बहुत ही वीक होता है, जिसको हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, इतना कमज़ोर बन जाता है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पेंट लगाना पड़ता है। अब पेंट की जो कोटिंग है वो एक दोनों के बीच में क्या करता है, कांटेक्ट नहीं होने देता, एयर और मॉइस्चर से कांटेक्ट नहीं होने देता, क्योंकि प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है पेंट से। तो इसकी रिएक्शन आपको ऐसे दिखा देनी है। आयरन, अगर रिएक्शन पूछिए तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे रिएक्शन, लेकिन फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कर सकते हो। तो क्या है, आयरन और ऑक्सीजन और वाटर, इनके बीच में रिएक्शन करके क्या बनता है, पहले आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। आयरन हाइड्रोक्साइड फिर क्या करता है, आगे फर्दर मॉइस्चर के साथ कंप्लीट करके क्या बना देता है, Fe2O3.XH2O। ये क्रिस्टल है, और X इसलिए लिखा है कि डिपेंड करता है कि किस एक्सटेंट तक वो रस्ट हो रखा है। ये डिपेंड करता है वाटर की अमाउंट एटमॉस्फेयर में डिपेंड करता है, इसलिए X लिखा है। तो वाटर के 5 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 8 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 10 मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है रस्टिंग की स्ट्रेंथ, मतलब कितनी है, किस एक्सटेंट तक वो रस्टिंग हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 19. ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। व्हाई? दे आर फ्लश्ड, यानी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है फूड आइटम में टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज, ताकि फूड खराब ना हो। और फूड ख़राब किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। यानी जो ऑयल एंड फैट्स होता है फूड में, उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या करता है, नए नए कंपाउंड बनाती है। नए नए कार्बनिक कंपाउंड बनते हैं जो क्या, जिनसे स्मेल आती है और फूड स्पॉइल हो जाता है, यानी केमिकल चेंजिंग हो जाता है उनका फूड का। दिस कॉजेज रेंसिडिटी, इस कॉज को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोला जाता है। द फूड स्टार्ट्स टू स्मेल एंड टेस्ट बैड, और इस प्रकार से फूड का स्मेल चेंज हो जाता है और बैड टेस्ट आता है। नाइट्रोजन क्योंकि इनर्ट गैस होती है और ये रिएक्ट नहीं करती, सो इट पुश्ड आउट ऑक्सीजन। तो दूसरी चीज़ है कि भारी गैस है, तो ऑक्सीजन को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है, ऑक्सीजन बाहर हो जाती है और नाइट्रोजन इन हो जाती है फूड के अंदर, फूड पैकेट के अंदर, और इस प्रकार से फूड बच जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता फूड्स के साथ, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, इसलिए ऑक्सीजन बाहर कर देता है नाइट्रोजन फ्लश करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 20. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। तो पहला है कोरोजन, रेंसिडिटी। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोरोजन इज द स्लो डैमेज और वेयरिंग अवे ऑफ मेटल्स when they come in contact with air, water और chemicals। कोई भी केमिकल्स है, वाटर है, एयर, आमतौर पे क्या होता है, कोरोजन वाटर की वजह से होता है, क्योंकि डेली का डेली हमारा पाला वाटर से पड़ता है। जैसे स्पेशली आयरन, तो बड़े बड़े ब्रिजेज होते हैं, आयरन के गेट्स हो गए, आयरन को कोई भी मास हो उसमें जो है रस्टिंग हो जाती है, एयर में जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से रिएक्शन के बाद क्या बनता है, रस्ट बनता है। और रस्ट क्या होता है, यहाँ पर पीछे पढ़ चुके हो आप, ये रस्ट है जो कि एक बहुत वीक सब्सटेंस है। और आयरन में क्या होता है कि बाहर की लेयर पहले तो ये डैमेज होती है, फिर उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, और पोर्स के रास्ते अंदर की लेयर भी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इस प्रकार से अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो आयरन मास होगा किसी भी चीज़ में, तो वो क्या हो जाता, पूरा फिनिश कर देता रस्टिंग।
दिस इज वाई आयरन गेट्स और टूल्स गेट रेडिश ब्राउन फ्लेकी रस्ट ओवर टाइम। कुछ टाइम के बाद इस प्रकार का कलर हो जाता है उनका रेडिश ब्राउन फ्लेकी, जो कि बहुत ही कमज़ोर सब्सटेंस होता है। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी इज़ द स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड का स्पॉइल होने को हम रेंसिडिटी कहते हैं। कारण क्या है कि ऑयल्स और फैट्स के साथ जो ऑक्सीजन होती है वो रिएक्शन करके ऐसे कंपाउंड्स बनाती है जिनसे स्मेल आने लगती है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एक्चुअली में। व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन लीडिंग टू अ बैड स्मेल एंड टेस्ट। इसीलिए इफ ऑयली चिप्स आर केप्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम दे बिकम स्टेल एंड स्मेल ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। अब इसको टिप्स क्या हैं याद करने की? कोरोजन का यूं याद कर लो कि मेटल का डैमेज को, मेटल कोई भी हो उसका जो डैमेज होता है, और स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड केमिकल्स नोन एज कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होता है? फूड का खराब होना। तो फूड का खराब होना, फूड में क्योंकि ऑयल और फैट होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फूड क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो बच्चों अगले चैप्टर के एनसीईआरटी नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।